हेलो एवरीवन। आज का हमारा न्यू टॉपिक रहेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन। जैसे ही आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करते हो, आपको एक बड़ा सा एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, बट आपको एकदम वो लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ और आप उसकी हेल्प को कर लोगे। तो अकॉर्डिंग टू मी, आप अपने बचपन में आइडेंटिटी जरूर लर्न की होंगी, है ना। एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई रेज़ टू पावर 4। सो फटाफट मुझे आंसर बताएं कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है। तो राइटिंग इन अ पैटर्न हम लिखना चाह रहे हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एंड इसका नाम बाइनोमियल क्यों है? अगर आप सोचें तो आपने बहुत छोटी क्लासेस में बाइनोमियल के बारे में पढ़ा हुआ है कि बाइनोमियल मीन्स दो टर्म्स को अरेंज कर रहे हैं हम यूजिंग प्लस एंड माइनस साइन, है ना। 6 या 7 में पढ़ा है। तो लेट अस मूव फर्दर। x प्लस वाई होल क्यूब विल बी ओपन एज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अकॉर्डिंग टू मी आप सभी यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ, बट मैं इसका एक न्यू फॉर्मूला लेकर आना चाहती हूँ। दैट इज मैं एक अलग पैटर्न में लिखना चाहती हूँ। सो आई विल राइट इट एज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसको लिखने का मेक पर्पज है वही अब आगे पता चलेगा। देखो x प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 है। अब डायरेक्ट आपसे पूछने लगूँ तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, कैसे होगा। या तो आप स्क्वायर वाला ब्रेक करके बनाओगे, फिर आप क्यूब वाले में एक बार x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना चाहोगे। बट एक डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हमें चाहिए तो उसका मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। देखो x प्लस वाई स्क्वायर के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एंड पर जितना हम पावर कर रहे हैं वेरिएबल्स की पावर उतनी जा रही है। सिमिलरली देखो एक्स प्लस वाई क्यूब के लिए जा रही है, एंड पॉइंट्स पर वही वेरिएबल की सेम पावर जितना आप कर रहे हो। देन हमारे पास आता है यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, बट y की पावर है ही नहीं, y की पावर 0 है। यहाँ पर x की पावर 1 हो गई, 2 से एक कम, और y की पावर 1 इंक्रीज हो गई। देन यहाँ पर x तो बिल्कुल ही गायब हो गया, x की पावर 0 और y का स्क्वायर। सिमिलर पैटर्न यू विल ऑब्जर्व इन x प्लस y इज टू पावर 3। दैट इज फर्स्ट वाले टर्म में x की हाईएस्ट पावर 3 है, एंड सेकंड टर्म में x की एक पावर कम हो चुकी है, x स्क्वायर है। थर्ड टर्म में x की एक और पावर रिड्यूस हो गई है, एंड फोर्थ टर्म में x वैनिश हो चुका है। एंड इन अ सेम पैटर्न यहाँ y 0 है, देन y 1 पावर इंक्रीज, 2 पावर इंक्रीज, एंड हाईएस्ट जितना पावर कर वहां तक जाकर y के। क्या ऑब्जर्व करा आपने कि एक वेरिएबल की पावर रिड्यूस हो रही है और दूसरे वेरिएबल की पावर इंक्रीज हो रही है। देन एक चीज ऑब्जर्व करी, जब पावर 2 की तब मेरे पास टर्म्स आई 3, जब पावर 3 की हमने तब मेरे पास टर्म्स आई 1 2 3 4। तो सिमिलरली जब मैं पावर 4 करूंगी तो मुझे एक नया पैटर्न ऑब्जर्व में ये आया है कि मेरे पास टर्म्स आएंगी 5, एंड जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो x रेज टू पावर 4 और y रेज टू पावर 4 रहेंगे। एंड एक पैटर्न आएगा कि x की एक पावर कम हो जाएगी और y की बढ़ जाएगी, देन x की एक और पावर कम हो जाएगी और y की बढ़ जाएगी, और x की एक और पावर कम हो जाएगी और y की बढ़ जाएगी, देन y रेज टू पावर 4। हम b में रखेंगे प्लस साइन। अब बात आती है यहाँ कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, यही दिमाग में चल रहा होगा कि इसमें तो कोफिशिएंट्स भी आए हैं, तो कोफिशिएंट कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक पैटर्न आता है, दैट इज कॉल्ड पार्सल ट्रायंगल। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो स्टार्टिंग के टर्म्स में हमें 1 एंड 1 लर्न करना पड़ेगा। वैसे तो ये आया है जब हमारे पास पावर 0 हो और पावर 1 हो वहां से, बट अगर आपको डायरेक्ट लर्न करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 1 1 1 रखोगे, कॉर्नर पर आप 1 चलाते जाना। दैट इज यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, सिमिलरली यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, कॉर्नर पॉइंट्स पर 1 रहेगा। देखो कहाँ से आया है, ध्यान से देखो। जब आपने x प्लस वाई होल स्क्वायर किया तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। जब आपने x प्लस वाई क्यूब किया तो x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है एंड y क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। सिमिलरली जब आप x प्लस वाई रेज़ टू
पावर 4 करोगे, 5 करोगे, तो एंड पॉइंट्स के कोएफिशिएंट आपके 1 1 ही रहने हैं। जो चेंज आएगा वो मिड कोएफिशिएंट्स में आएगा। सो यहाँ पर क्या आएगा, 1 1 1, यहाँ तक हम कर चुके हैं। देन क्या करोगे, कॉर्नर पॉइंट्स पर 1, बीच में आएगा इन दोनों कोएफिशिएंट्स का सम। कॉर्नर पॉइंट्स पर 1, बीच में आएगा इन दोनों कोएफिशिएंट्स का सम। कॉर्नर पॉइंट्स पर 1, देन बीच में आएगा इन दोनों कोएफिशिएंट्स का सम। सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, कॉर्नर पर 1 एंड बीच में आएगा मिडिल टर्म्स का सम। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास जो आ रहे हैं वो कोएफिशिएंट्स निकल कर आ रहे हैं। तो आप मैच कर सकते हैं। देखो जैसे हमने पावर 2 की थी तो 1 2 1, यहाँ पे भी 1 2 1 कोएफिशिएंट है। जैसे ही हमने पावर 3 की तो कोएफिशिएंट है 1 3 3 1, यहाँ पर भी 1 3 3 1 है। तो अगर मुझे पावर 4 करनी है तो यहाँ तक आ चुके थे, कोएफिशिएंट्स विल बी 1 4 6 4 1। ये आपकी पावर 4 है। अगर आप पावर 5 करना चाहते हैं तो x रेज़ टू पावर 5 प्लस 5 इंटू x रेज़ पावर 4 इंटू y प्लस 10 इंटू x रेज़ पावर 3 इंटू y स्क्वायर प्लस 10 इंटू x रेज़ पावर 2 इंटू y क्यूब प्लस 5 इंटू x by रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 5 will be expansion of x plus y raised to power 5. बट क्या ये मेथड इतना सिंपल है कि अगर हमें कोई हाईएस्ट पावर दे दे, पावर समथिंग लाइक 100 अगर हमें कोई देता है, तो क्या हम पार्शियल ट्रायंगल की हेल्प से ऐसे सॉल्व करते जाएंगे? नहीं, हम इसका एक शॉर्टकट निकालते हैं कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने का। अब वो शॉर्टकट क्या है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक नया फंक्शन विच इज कॉल्ड NCR। हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन यूज करेंगे, हम एक ऑपरेटर यूज करना चाह रहे हैं विच इज कॉल्ड NCR। बाइनोमियल में हम इसको एक ऑपरेटर लेकर चलेंगे, बट इन P and C हम इसको कॉम्बिनेशन की तरह पढ़ें। तो दिस ऑपरेटर यूजेस एज, इसका एक फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसकी हेल्प से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले कुछ एक फॉर्मूले में आपके सामने रखना चाहूँगी, एंड दीज आर द फॉर्मूलाज like important results of NCR, which are NC0 is equal to 1, NC1 is equal to n, NCn is equal to 1 and NCR is equal to NCn minus r। ये important फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। देन एक्चुअल में NCR का मतलब होता क्या है, ये न्यू ऑपरेटर एक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। जनरली इसको अगर हम देखना चाहें तो हम कर रहे हैं इस सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो n है वो अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं और r हमारे पास चॉइसेस हैं। अब n हम जो बाइनोमियल एक्सपेंशन उसमें क्या लेकर चलेंगे कि पावर कितनी कर रहे हैं। r क्या है कि हम 0 चूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 चूज कर रहे हैं, 2 चूज कर रहे हैं, 3 चूज कर रहे हैं, 4 चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो NCR की हेल्प से हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए 0 factorial is always 1 and n factorial is often as n into n minus 1 factorial। मे बी आप कंफ्यूज हो यहाँ पर कि मैम ये फैक्टोरियल क्या है। सो फैक्टोरियल इज नथिंग बट यहाँ पर फैक्टोरियल हमारे पास होता है n नंबर्स की, n नेचुरल नंबर्स की कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट। दैट इज अगर मैं कहना चाहूँ n factorial, so it will be continuous product of n into n minus 1 into n minus 2 up to 3 to, that is 1 to n natural numbers continuous product हमारे पास आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, n factorial। इसका यूज करके हम अपने कोएफिशिएंट का पता करेंगे। तो यूजिंग NCR in a binomial theorem हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, अगर मैं कहना चाह रही हूँ x plus y raised to power n, तो आई होप कि आप इतना लिख पाओगे कि x raised to power n and y raised to power n will be first and last। अब जो बीच के कोएफिशिएंट्स आएंगे वो कैसे बनेंगे, समथिंग लाइक जो टर्म आएंगे वो ऐसे लिखी जाएंगी, x की पावर कम होगी और y की बढ़ेगी।
सिमिलरली एक्स की पावर एक और कम होगी और वाई बढ़ जाएगी, देन एक्स की पावर एक और कम हो जाएगी एंड वाई की इंक्रीज हो जाएगी, प्लस अप टू सोन हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें करना है कि एन में से मैंने एक भी वेरिएबल चूज नहीं किया, यहाँ पर एन में से एक वेरिएबल चूज किया, यहाँ एन में से दो वेरिएबल चूज किए, यहाँ एन में से तीन वेरिएबल चूज किए और यहाँ एन में से एन वेरिएबल चूज किए। एक्स की पावर 0 एंड वाई की पावर एन और यहाँ पर वाई की पावर 0। सो दिस इज द एक्सप्रेशन written in your NCERT front page formula number 1 for the binomial theorem। और इसके पीछे का बेसिक लॉजिक हमारे पास क्या है, ये आया है बाइनोमियल से, जो हम क्लास 6 7 8 में आइडेंटिटी के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहूँ x माइनस वाई रेज टू पावर n का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सो नथिंग, इट्स जस्ट x प्लस इंटू माइनस वाई रेज टू पावर n। आप इसी फॉर्मूले में y को रिप्लेस कर दीजिए माइनस वाई से, तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, जो और पावर्स हैं उनमें y की जो पावर जाएगी देन नेगेटिव साइन से वो रिप्लेस हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन में ऑल्टरनेट साइंस आ जाएंगे, ऑल्टरनेट साइंस समथिंग लाइक दिस, x माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड इज योर रिक्वायर्ड आइडेंटिटी जो हमने पहले भी पढ़ी है। तो आप इसको अप्लाई करके देखना, और फिर भी नहीं समझ आता है तो आप डाउट नहीं डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।